गुड इवनिंग फ्रेंड। मैं आज जो है भारतीय संविधान के बारे में वीडियो बनाने जा रहा हूं, जो आप लोगों को हमें लगता है कि पसंद आएगा। जानते हैं कि मेरा भारतीय संविधान को बनाने में लगभग 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा, जिसमें कि लगभग 64 लाख रुपए खर्च लगे और जिसमें कि अमेरिका, रूस, जापान और जो है कनाडा इत्यादि देशों से ये भारतीय संविधान बनाने में मुख्य रूप से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मुख्य योगदान रहा, जिसमें कि संविधान एक सभा गठित की गई और संविधान सभा के चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जो काफ़ी मेहनत करने के बाद वह संविधान 26 नवंबर 1949 को पूर्ण रूप से बन करके तैयार हुआ और उस दिन उसको जो है स्वीकृति मिल गई 26 नवंबर 1949 को। संविधान के बारे में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि यदि भारत का संविधान कितना ही अच्छा क्यों न हो, यदि उसको चलाने वाले लोग भारत के अच्छे नहीं हुए तो भारत का संविधान अंततः वह खराब साबित होगा। यदि भारत का संविधान के चलाने वाले जो लोग हैं यदि वो अच्छे हों तो भारत का संविधान सबसे अच्छा माना जाएगा। अर्थात इन बातों से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि भारतीय संविधान में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। 395 अनुच्छेद हैं, जिसमें कि 395 अनुच्छेद भारत के विकास को पूर्ण रूप से समर्थित है, क्योंकि संविधान के ऊपर वही लोग उंगली उठाते हैं जो भारतीय संविधान के बारे में जिनको जानकारियां नहीं हैं। हम जानते हैं कि भारत का जो संविधान है, भारत की जो उद्देशिका है, वो जो है संविधान का मूल आत्मा कहा जाता है। कहा गया है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए आज इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2006 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये जो है पूरे भारतीय संविधान का ये निचोड़ है। इसमें सब जो है पूरे भारत को जो 140 करोड़ जो जनसंख्या है, 140 करोड़ जनसंख्या को समर्पित है यह भारतीय संविधान और उनके विकास के लिए, उनके हित के लिए, चाहे महिलाओं हों, बच्चे हों, जो जंगल झाड़ी से जो आदिवासी समाज से बिलोंग करते हैं, सबके विकास का इसमें बात किया गया है। ना भारतीय संविधान में कोई अगड़ा है न पिछड़ा है, सब आपस में बराबर हैं। तो मैं आप लोगों से अपेक्षा करता हूं कि आप लोगों को यह संविधान की जो स्पीच है अच्छी लगी हुई होगी। आप जो है इस संविधान को अच्छे से पढ़िए, 3 से 4 बार पढ़िए, क्योंकि भारतीय संविधान की जो भाषा है वो थोड़ा कठिन है। उसको पढ़ने के लिए आपको 2-4 बार रिवाइज करना पड़ेगा। थैंक यू।